पोलराइजेशन किस प्रोसेस को बोलते हैं? पोलराइजेशन कहते किसे हैं? देखिए इस चैप्टर में 3 मेजर टॉपिक मैंने आपको बताए थे। पहला इंटरफेरेंस, ठीक है, सेकंड है डिफ्रैक्शन और थर्ड नंबर का है पोलराइजेशन। ये 3 मेजर टॉपिक्स है, समझ गए? 3 बड़े टॉपिक्स है बस, है ना। इंटरफेरेंस है सबसे बड़ा टॉपिक, इंटरफेरेंस है इसमें, जिसमें कि न्यूमेरिकल भी बनते हैं फ्रिंज विड्थ पे। इंटरफेरेंस अपन ने पढ़ लिया, डिफ्रैक्शन लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। अब अपन पहले जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? पोलराइजेशन पढ़ रहे हैं। अब ये पोलराइजेशन क्या होता है, लिखिए, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग यूपीएल का मतलब है अनपोलराइज्ड लाइट इनटू पीपीएल का फुल फॉर्म है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। यूपीएल को पीपीएल में कन्वर्ट करने का प्रोसेस ही क्या है? पोलराइजेशन है। अब बात यह कि यूपीएल क्या है और पीपीएल क्या है ना, बीपीएल नहीं, है ना, पीपीएल, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग यूपीएल इनटू पीपीएल, है ना। यूपीएल मीन्स अनपोलराइज्ड लाइट और पीपीएल यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यानी कि अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज में कन्वर्ट करना है। अब बात ये कि अनपोलराइज और पोलराइज होती क्या है, तो अब आप हेडिंग डालिए पहले अनपोलराइज्ड लाइट यूपीएल। सन से जो नॉर्मल लाइट आती है वो जितनी भी डायरेक्शन है सब में उजाला फैलाती हुई जाती है, नहीं जाती? सिंपल जो नॉर्मल लाइट होती है किसी भी सोर्स से, अगर नॉर्मल लाइट एमिट हो रही है जिसमें कि सारे वाइब्रेशंस होते हैं, परपेंडिकुलर भी होते हैं, पैरेलल भी होते हैं। लाइट अगर आगे जा रही है तो ध्यान दीजिए, अगर लाइट आगे जा रही है तो इसका जो उजाला देखिए ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे सब जगह फैलता हुआ जाएगा। तो ऐसी लाइट को, जो नॉर्मल जो लाइट है, उसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट जैसे सन से जो नॉर्मल लाइट है, इसका एग्जांपल लिखेंगे, ठीक है। नॉर्मल लाइट एमिटेड फ्रॉम सन, वो कौन सी होती है? नॉर्मल जो लाइट है एमिटेड फ्रॉम सन से जो लाइट एमिट हो रही है, नॉर्मल जो लाइट एमिट हो रही है, ठीक है, वो कौन सी लाइट है? ये कौन सी लाइट है? यूपीएल। इसका जो सिंबल होता है वो इस तरह से बनाया जाता है। किसका सिंबल? यूपीएल का जो सिंबल है वो ऐसे बनाएंगे, लाइट आगे जाएगी और इसके वाइब्रेशंस पैरेलल भी होंगे और डॉट भी होंगे। डॉट का मतलब परपेंडिकुलर। ध्यान दीजिएगा वापस से, अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है? जिसमें ध्यान दीजिए, जो वाइब्रेशंस है, वाइब्रेशंस ऑफ लाइट वेक्टर विल बी इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। अगर लाइट आगे जा रही है तो इसके वाइब्रेशन इधर भी होंगे, इधर भी होगा, इधर भी होगा, यानी कि उजाला जितनी भी डायरेक्शन से सब में फैलता हुआ जाएगा, ठीक है। तो अनपोलर लाइट की डेफिनेशन लिखिए, द लाइट in which vibrations of light vector कौन सा होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो वेक्टर होता है वो मेन होता है, लाइट वेक्टर वही होता है। वाइब्रेशंस लाइट वेक्टर is in all possible directions perpendicular to propagation of light। ध्यान दीजिए, आपको ऑलरेडी चैप्टर पढ़ा दिया है मैंने, EM वेव्स पढ़ाया था ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपको पढ़ाया था चैप्टर नंबर 8 EMW। उसमें
ईएम वेव की डेफिनेशन जब आपको बताई थी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी होता है, और दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं या नहीं होते। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और लाइट किधर जा रही होती है, सीधी। ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, संचरण की दिशा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। लाइट इधर एक्स डायरेक्शन में जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन वाई में हो रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड के जेड में हो रहे हैं। तो लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कंपोनेंट उपस्थित रहते हैं, इलेक्ट्रिक भी रहते हैं और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस भी रहते हैं। इनमें मेन कौन से होते हैं, जिसका ज्यादा रोल होता है, लाइट वेक्टर कौन होता है इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वेक्टर ही लाइट वेक्टर का काम करता है। ठीक है, तो जो जिस लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर सारी डायरेक्शंस में फैलते हुए जाते हैं उस लाइट को क्या कहते हैं, यूपीएल कहते हैं। ये यूपीएल का सिंबल बना लेना। यूपीएल में एरो और डॉट दोनों बनाने हैं, ये एरो भी बनाने हैं और डॉट भी बनाने हैं। एरो का मतलब लाइट ऊपर नीचे भी वाइब्रेट कर रही है और डॉट का मतलब परपेंडिकुलर भी वाइब्रेट कर रही है और जा किधर रही है, आगे जा रही है। इस लाइट का नाम है यूपीएल, अनपोलराइज्ड लाइट। और एग्जाम्पल लिख लेना, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, सन से जो लाइट आ रही है ये सारी डायरेक्शंस में जा रही है, नहीं जा रही है, ऐसा कोई पॉइंट भी नहीं छोड़ेगी जहां ये अपना उजाला नहीं फैलाएगी। तो यूपीएल लिख लिया यूपीएल के बारे में। अब अपन लिखेंगे पीपीएल के बारे में। किसके बारे में, पीपीएल। फुल फॉर्म क्या है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, यूपीएल से पीपीएल में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है, यूपीएल टू पीपीएल, है ना, ना बीपीएल बोलना है ना आईपीएल बोलना है। Now, definition of plane polarized light. The light in which vibrations of light vector is limited in only one plane, not in all directions, not in all possible directions, is called UPL, is known as, वो लिख देना आगे। इसका डायग्राम किस तरह का बनेगा, ध्यान दीजिए। या तो आपको ओनली एरो लगाने हैं, ठीक है, एरो के साथ डॉट लगा दिया तो फिर वो क्या बन जाएगी, यूपीएल बन जाएगी, समझ गए। या फिर ओनली आप क्या लगा दो, या फिर ओनली आप डॉट लगा दो। ये भी पीपीएल है और ये भी पीपीएल है, जिसमें कुल मिला के जिसमें एरो और डॉट दोनों होते हैं वो यूपीएल, और जिसमें ओनली या तो एरो होंगे या डॉट होंगे। एक ही कंपोनेंट लगाना है, एक को हटा दिया, कैसे भी करके एक कंपोनेंट आप हटा दो तो यूपीएल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पीपीएल में कन्वर्ट हो जाएगा। और उस कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसी को पोलराइजेशन कहते हैं। और अपने सिलेबस में कौन कौन से पोलराइजेशन के मेथड है वो अपन पढ़ेंगे, कैसे कैसे अपन यूपीएल को पीपीएल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों डेफिनेशंस नोट कर लीजिए, यूपीएल की भी और पीपीएल की भी।
यस, लिख लिया। मेन डेफिनेशन क्या लिखी था? प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग यूपीएल इंटू पीपीएल। यूपीएल को पीपीएल में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? पोलराइजेशन कहते हैं। यूपीएल की डेफिनेशन लिख ली और पीपीएल की डेफिनेशन लिख ली क्या? अब आप हेडिंग डालिए प्लेन ऑफ पोलराइजेशन एंड प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन एंड प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। POP और POV ये क्या होते हैं? ध्यान दीजिए, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन किसको बोलेंगे? The plane in which vibrations of light takes place is called POV, and the perpendicular plane in which there is no vibrations is called POP, plane of polarization। देखिए, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन एंड प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस, ठीक है। पहले डेफिनेशन लिख दीजिए, फिर समझा देता हूं आपको। देखिए, इस डायग्राम में मैंने दो प्लेन बनाए हैं, एक ABCD और एक प्लेन है PQRS। ये लाइट है, इसके वाइब्रेशंस कैसे हो रहे हैं? ऐसे हो रहे हैं क्या? इस तरह से ऊपर नीचे वाइब्रेशंस हो रहे हैं। तो ये वाला जो प्लेन बनेगा, ठीक है, ये तो है PQRS और ये वाला है ABCD। तो अब इनमें से POP प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कौन सा है और प्लेन ऑफ वाइब्रेशन कौन सा है? ये बताओ, वाइब्रेशन कौन से प्लेन में हो रहे हैं? इसमें हो रहे हैं, इसमें हो रहे हैं? इसमें हो रहे हैं वाइब्रेशन। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो PQRS है वो तो हो गया प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस, सही है क्या? PQRS तो क्या हुआ? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। कैसे वाइब्रेशन ऐसे हो रहे हैं ऊपर नीचे? तो ये वाला प्लेन होगा POV और इसके परपेंडिकुलर जिसमें कोई वाइब्रेशन नहीं हो रहा है वो ABCD। वो कौन सा प्लेन होगा? POP। इसमें देखना, इसमें मैंने डॉट बनाए हैं। क्या बनाए हैं? डॉट बना दिए, ठीक है। तो अब देखिए, एक तो ये वाला प्लेन हो गया, ठीक है, ये XY
WXYZ लिखा मैंने और एक प्लेन लिख दिया ABC और D। ये डॉट कैसे इस तरह से है ना, तो एक प्लेन तो ये वाला है WXYZ और एक प्लेन ये है कौन सा ABCD। ठीक है, ध्यान दीजिए ये वाला डायग्राम यहां पे बना रहा हूं मैं। एक प्लेन ये वाला है जो कि परपेंडिकुलर है, जो कि कैसा है, परपेंडिकुलर प्लेन है। ठीक है, और वाइब्रेशंस कैसे हो रहे हैं लाइट के, इसी तरह से हो रहे हैं, परपेंडिकुलर ही हो रहे हैं। और दूसरा जो प्लेन है वो बिल्कुल इस तरह से है ये। अब इनमें से आपको बताना है, ये लिखा मैंने WXYZ और एक लिखा ABCD। मुझे तो आप बता दो POP कौन सा है और POV कौन सा है। इस बार वाइब्रेशंस कैसे हो रहे हैं, डॉट डॉट मतलब अप एंड डाउन। ठीक है, इनवर्ड और आउटवर्ड। तो ये वाला प्लेन POV होगा, ये कौन सा है, ये वाला ABCD है, और ये कौन सा है WX, तो ABCD तो कौन सा हो गया POV और WXYZ। समझ में आ गया। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन एंड प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस, जिस प्लेन में वाइब्रेशंस होते हैं लाइट के वो प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस होगा, और जिसमें कोई वाइब्रेशन नहीं होते हैं वो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कहलाएगा। क्लियर, नोट कीजिए ये वाला एक डायग्राम या दोनों नोट कर लो। तो POP एंड POV ये पढ़ा अपन ने। इससे पहले UPL और PPL पढ़ा। UPL को PPL में कन्वर्ट करने का प्रोसेस ही क्या कहलाता है, पोलराइजेशन।